ऐसे रहोगे तो अपने मन को दुखी होने से बचा लोगे। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के उपदेशों से प्रेरित एक गूढ़ कथा। हमारा मन जितना शांत हो, जीवन उतना सरल हो जाता है। लेकिन यही मन जब दुख से भर जाता है तो जीवन उलझता चला जाता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मन है और उसे दुखी करने वाला भी तुम स्वयं ही हो। अगर तुमने थोड़ा साक्षी भाव और थोड़ी समझदारी विकसित कर ली तो कोई भी तुम्हारा मन दुखी नहीं कर सकता। इस सच्चाई को समझाने के लिए एक गहन और प्रेरक कथा प्रस्तुत है। कथा: सत्य का दीपक। स्थान: गुरुदेव का आश्रम। शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की मधुर कलकल ध्वनि। पात्र: एक युवा साधक अर्जुन, जो शहरी जीवन की भागदौड़ और रिश्तों की उलझनों से परेशान होकर गुरुदेव के चरणों में पहुंचा था। पहला दिन, दुख का बोझ। अर्जुन के मन में भारीपन था, आंखें भरी हुई थीं। वह गुरुदेव के पास आया और बोला, गुरुदेव, जीवन में बहुत दुख है। लोग बदल जाते हैं, अपेक्षाएं टूटती हैं, अपमान सहना पड़ता है। इस मन को दुखी होने से कैसे बचाऊं? गुरुदेव ने गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कराए। जब मन को हर चीज पर अधिकार चाहिए होता है, तब वह दुखी होता है। सीखो कि कैसे उसे साक्षी भाव में रखा जाए। चलो, एक प्रयोग करते हैं। दूसरा दिन, पानी और मिट्टी का प्रयोग। गुरुदेव ने एक कटोरे में पानी भरवाया और अर्जुन को दिया। फिर बोले, इसमें थोड़ा सा मिट्टी डालो। अर्जुन ने वैसा ही किया। पानी गंदा हो गया। गुरुदेव बोले, अब इसे मत हिलाओ, ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। गुरुदेव समझाए, मन भी ऐसा ही है अर्जुन। जब उसमें कोई दुख, अपमान या चिंता आती है तो वह गंदा हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे शांत छोड़ दो, हिलाओ मत, तो सब नीचे बैठ जाता है। मन फिर से स्वच्छ हो जाता है। तीसरा दिन, शब्दों की शक्ति। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन जब कोई बुरा कहता है, अपमान करता है, तब क्या करें? गुरुदेव मुस्कराए। उन्होंने एक थाली उठाई और बोले, इसमें चावल रख दो और ऊपर से थोड़ी धूल डाल दो। अब क्या दिख रहा है? धूल ही दिख रही है, अर्जुन बोला। गुरुदेव ने हल्के से फूंक मारी, धूल उड़ गई, चावल दिखने लगे। गुरुदेव बोले, लोगों के शब्दों को इतना महत्व मत दो कि वे तुम्हारे अस्तित्व को ढक दें। थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी समझदारी से वो धूल उड़ जाती है। तुम फिर से अपने मूल स्वरूप को जान पाते हो। चौथा दिन, अपेक्षाओं का त्याग। अर्जुन अब थोड़ा शांत था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं अपेक्षाओं की चुभन बनी हुई थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी बदले में धोखा ही मिलता है। गुरुदेव ने एक प्याली में शहद रखा और कुछ चींटियां आने लगीं। गुरुदेव बोले, अगर तुम मिठास हो तो कुछ चींटियां आएंगी ही। तुम अच्छा करो, यह तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन कोई उसका क्या प्रत्युत्तर देगा, यह उसकी चेतना का स्तर है। अगर तुमने हर बार प्रतिक्रिया दी तो तुम उनकी चेतना में गिर जाओगे। लेकिन यदि तुम अपने में ठहरे रहो तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पांचवां दिन, मन का मालिक कौन। गुरुदेव ने अर्जुन को ध्यान में बिठाया। 20 मिनट बाद बोले, अब बताओ, तुम क्या थे? अर्जुन बोला, मैं शांति था, कोई विचार नहीं, कोई दुख नहीं, बस मौन था। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, वही तो तुम हो अर्जुन। विचार आते हैं, जाते हैं, दुख आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन तुम जो यह सब देख रहे हो, वो तो अडोल है। अगर तुम दृष्टा बन जाओ तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। गुरुदेव के 5 मंत्र जो मन को दुखी होने से बचाते हैं। एक साक्षी भाव में रहो। जब भी कोई बात चुभे, अपने भीतर एक कदम पीछे जाओ और स्वयं को देखते हुए कहो, अच्छा, अब ये दुख आ रहा है। 2 किसी की बात को अंतिम सत्य मत मानो। लोग जो कह रहे हैं
वह उनके अनुभव हैं, तुम्हारा सच नहीं। 3 अपने मन से दोस्ती करो, उसकी गुलामी नहीं, मन को समझो, उसकी बातें मानो नहीं। 4 हर अनुभव को एक सीख देने वाला समझो, हर अपमान, हर चोट तुम्हें कुछ सिखा रही है। सीख लो और आगे बढ़ जाओ। 5 हर दिन ध्यान करो, 10 मिनट मौन में बैठना, मन को दुखों से दूर रखने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। समापन विचार। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर इतना प्रकाश है कि कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन जब तुम बाहर के शब्दों को, घटनाओं को अपने भीतर हावी होने देते हो, तब यह प्रकाश दब जाता है। जागो, सजग बनो, साक्षी बनो, और तुम देखोगे कि कोई तुम्हारा मन दुखी नहीं कर सकता। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम हर छोटी बात पर दुखी होते रहोगे? या एक नई दृष्टि से जीवन को देखोगे, जैसे एक ज्ञानी, एक साक्षी? अगर तुम ऐसे रहोगे तो अपने मन को दुखी होने से बचा लोगे।